चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वह है गतिमान आवेश और चुंबक तत्व। आपको बता दें बच्चों, यह जो भी है यह कहाँ, तो आपका 10 से 15 वर्षों का जो क्वेश्चन बैंक है जो बोर्ड के द्वारा पूछा गया है उसका हम लोग सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन बैंक से जो आपका क्वेश्चन को उठाते हैं बच्चों, जो प्रश्न उठाते हैं कि जो बोर्ड के द्वारा लगातार बार बार पूछे गए हैं, उस प्रश्न को उठाते हैं। उसके बाद हम उस चैप्टर से मिलाते हैं किस चैप्टर से, इसलिए वहाँ पे हम चैप्टर का नाम दे देते हैं ताकि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और वो समझ सकें कि इस चैप्टर से इतना प्रश्न पूछा गया है इतने वर्षों में। तो देखिए, हम आपके लिए आसान से आसान दम करके दे रहे हैं ताकि हमारे पर जो भी बच्चे हैं, सभी तरह के बच्चे ये सेशन को समझ पाएँ। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पहले एक बार सेशन को शेयर कर दें, दबा कर जोर से तब इसको सेशन को शेयर कर दें। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जो चलाते हैं आप वहाँ पे शेयर कर दें बच्चों, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए बच्चे, इसका सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चे, कि एक इलेक्ट्रॉन v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र b है के समानांतर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्व बल होगा, क्या होगा, महत्तम बल होगा, क्या होगा बच्चे। इसका सही आंसर देखिए, हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम सारे के सारे वीडियो में ये बात बोल रहे हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ना अब हमारे पास ना आपके पास अब टाइम है। हम 10 से 15 वर्षों का जो क्वेश्चन बैंक उठाए हैं, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का संग्रह है बच्चे। आप समझ सकते हैं कितना पुराना, इतना पुराना साल का अगर हम उठाएं तो कितना ज़्यादा प्रश्न होगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रश्नों का संग्रह दे पाएँ। जब पढ़ाना था तो सारा चैप्टर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारा चैप्टर विस्तार से पढ़ा है और आपको मेरा नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सब बच्चों को हम दिए हैं। तो अभी हम स्पीड में चल रहे हैं ताकि आप रिवाइज अधिक से अधिक कर सकें। पीडीएफ आपको क्वेश्चन का भी दे रहे हैं हम टेलीग्राम पे, ताकि आप घर बैठे जहां भी हैं रट्टा मार सकें, समझ सकें, और लेक्चर 1-2 बार देखते रहिए। इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम उसी तरह से पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है बच्चे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे अगर बात की जाए, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम है तथा परास V वोल्ट है, तो इसकी परास को बढ़ाकर NV करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा, क्या होगा बच्चे। इसका सही आंसर आप लोग जरा कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। ये हम ऑलरेडी आपको पहले के क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चे हमारे जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। त्वरित आवेश उत्पन्न त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, क्या करती है, अल्फा किरणें करती है, गामा किरणें करती है, बीटा किरणें करती है, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। कौन, त्वरित आवेश। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 4 कहता है, क्या कहता है भाई, कि समान आवेश के 2 कण ए तथा बी समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके तथा R1 R2 त्रिज्याओं के क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाता है, तो ए एवं बी द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। बच्चे यह आपको बहुत ही बार हम पढ़ा चुके हैं, इसका सही आंसर आप खुद भी बता सकते थे। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी। ठीक है, R1 और R2 इसका सही आंसर है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है भाई, कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका पथ हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, उसका पथ परिवर्तन हो जाता है। और उस पथ को हम क्या कहते हैं, तो उस पथ को हम कहेंगे वृत्ताकार कहेंगे, हेलिकल कहेंगे, दीर्घवृत्ताकार कहेंगे, या फिर सीधी रेखा कहेंगे। तो इसका सही आंसर आप बताएं। इसकी सीधे क्या होंगे, हम लोग हेलिकल कहेंगे। ठीक है बच्चों, हेलिकल इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो गया इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अब कह रहा है 6, क्या कह रहा है हमारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं, कि एक गैल्वेनोमीटर की शुग्रहिता
60 भाग या फिर एम्पियर है तो यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तो व्यवहार किए गए शंट का मान क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको ओम का नियम हम जब पढ़ाए थे तो ये पढ़ाए थे। इसका क्या हो जाएगा 4 ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो कह रहा है जब किसी आम पानी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र होती है, क्या बढ़ती है, क्या घटती है, क्या स्थिर ही रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी बच्चे। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारे बच्चे, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1 एम्पियर, क्या कह रहा भाई, 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक पानी के प्रतिरोध 0.9 ओम है। ठीक है, तो जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा, क्या होगा आवश्यक शंट, तो आवश्यक शंट होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.1 ओम होगा। ठीक है बच्चे, 0.1 एम इसका आवश्यक शंट होगा। प्रश्न नंबर 9 कहता है, क्या कहता है भाई 9 नंबर प्रश्न, तो दूरी r है, दूरी r से पृथक दो पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक एक धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, दूरी क्या है, दूरी बच्चे r है। ठीक है, दूरी r है तो पृथक दो पतले तार अलग हो रहे हैं और समानांतर तारों में प्रत्येक एक धारा प्रभावित भी हो रही है। तो कह रहा है कि प्रति इकाई लंबाई के परिणाम के बल पर दूसरे किरण, ठीक है, दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होता है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान बच्चों आप लोग बताइए, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 की ओर हम लोग पहुंच गए हैं और आप बताइए इस चैप्टर में अब कितना सॉल्व कर पाए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों, ताकि हम जान पाएँ कि हमारे बच्चे इतने मेधावी हैं। ठीक है, विद्युत धारा से के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, किसने की थी बच्चे, आपको बताए हैं जब हम चैप्टर पढ़ाए हैं तो आपको उनके बारे में पता है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोज की थी, तो किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए अर्थात ऑस्ट्रेड ने की थी। ठीक है बच्चे, ऑस्ट्रेड ने की थी। चलिए इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्या है भाई, तो चुंबक तत्व एवं द्रव्यमान। ठीक है, चुंबक तत्व एवं द्रव्यमान इसका नेक्स्ट चैप्टर आपका है यह। ठीक है, इसमें से प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रश्न पहला क्या कह रहा है भाई, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछ रहा है। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ही पूछ रहा है एसआई मात्रक। मतलब बच्चों हम जो क्लास में आपको पहले बताए थे कि एसआई मात्रक सारे चैप्टर का, फिजिक्स में एसआई मात्रक को रट जाइए। यह सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सभी एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ बच्चों इसको आप लोग रट जाएंगे। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या कह रहा है बच्चे, तो यह सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात वेबर की जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वेबर का नियम। ठीक है, चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है कि तांबा होता है, क्या होता है, अनुचुंबकीय होती है, लोहा चुंबकीय होती है, प्रतिचुंबकीय होती है, फिर आदर्श चालक चुंबकीय होती है। तो इसका सही क्या होगा, प्रति चुंबकीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, तो बता दे बच्चों, इस किसकी होती है, प्रतिरोध चुंबकीय होती है, इसका भी अनुचुंबकीय होती है, लो चुंबकीय होती है, फिर अर्ध चालक होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, यह हम पढ़ा चुके हैं। इसका सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रति चुंबकीय इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कहता है, क्या कहता है भाई, कि दो समान चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, परस्पर लंबवतः रखे जाते हैं, वह एक कोण का चिन्ह बनाता है। ठीक है, क्या कहता है, जब वो रखे जाते हैं तो क्या करता है, वह एक कोण का चिन्ह बनाता है। ठीक है बच्चों, तो इन
निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होती है, क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, √-2m। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सही आंसर आप सी देख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यामांतर में इस तरह रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या होगी, क्या होगी बच्चे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 होगा। ठीक है, 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि तांबे का एक बल्ब क्षैतिज रखा गया है। ठीक है, तांबे का एक बल्ब क्षैतिज रखा गया है तो उदग्र क्षय के दंड चुंबक वलय के ऊपर के छोड़ दिया जाता है तो तांबा क्या होगा बच्चे? यह आप बताइए। इसका सही आंसर आपको क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा, दंड का त्वरण जी से कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दंड का त्वरण जी से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने और अभी आप बताइएगा कि आपने इतना में से कितना सही किया है इतने प्रश्नों में से। चलिए, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होती है? भाई ये हम लोग मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ों को। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा। भाई नरम लोहा से ही तो बनेगा ना। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कि द्रव्य और गैस क्या है? तो लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है बच्चों, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होती, या फिर निर्वात के सर्द चुंबकीय आचरण करते हैं। तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। कौन? द्रव्य और गैस। ठीक है हमारे बच्चों, कैसा लग रहा है आप सभी को ये सेशन? प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। देखिए यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा भरोसा कीजिए, मॉडल पेपर गेस्ट पेपर भरा पड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बैंक कोई पढ़ा दे तो माना जाए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सच में भाई बोर्ड पूछा है ना, तो बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा गया तो जाहिर सी बात है इसमें से आने की संभावनाएं होती नहीं है तो बिल्कुल 100% संभावना होती है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ आप लोग दबा के शेयर करें। चलिए प्रश्न नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा फेरोगनोमीटर, पारामैग्नेटोमीटर, डायनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्या है, डायनोमेटिक। ठीक है, डायग्नोमेटिक इसका सही आंसर होता है। और यह आपका इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा जो कि 10 नंबर प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? तो बताइएगा बच्चों, इसको आप लोग के लिए हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आपको बताना है कि स्थिर होती है, शून्य होती है, या फिर अनंत होती है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर होती है। तो इसका सही आंसर आप बता दें बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्या होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबकीय प्रवृत्ति में स्थिर होती है। ठीक है हमारे बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का भी ये सेशन समाप्त होता है। कल फिर हम लोग नए प्रश्नों की संग्रह के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो प्लीज़ बच्चों आप सब ने अगर यह पूरे सेशन को देखा तो प्लीज़ बच्चों बताइए आपको यह सेशन कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। थोड़ा धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं सारा। देखिए इस चैनल से आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप चाहे 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो या फिर ग्रेजुएशन के बच्चे हो, सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। दूसरा बात कि अगर वीडियो नहीं भी अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि हम में कमी क्या है। ठीक है, ताकि हम उस कमी को मतलब बदल पाएँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो अच्छा नहीं तो वहाँ से भाग गए, नहीं, ये गलत बात है। अब बता कर जाइए चीज़ में कमी कहाँ है, तो हम प्रयास करेंगे उसको बदल पाएँ। ठीक है,
और प्लीज़ बच्चे, आप सभी को अगर अच्छा लग रहा हो ये सेशन, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाएं प्लीज़ बच्चों, ताकि हमें भी आपका लिए कुछ करने के लिए अच्छा लगता रहे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। इसका आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन जाकर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाँ बच्चे, अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार ये प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत।